आणि सच्चिदानंद सिंह यांनी ज्यांना नोटीस पाठवलेली आहे त्यामध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि मुख्य प्रवक्ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांचा देखील समावेश आहे। आणि या सगळ्याबाबत बातचीत करण्यासाठी स्वतः ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आपल्या सोबत आहेत। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है एबीपी माझा पर। नमस्कार श्रीवास्तव जी, मेरा पहला सवाल यही है कि सच्चिदानंद जी ने कुछ ही वक्त पहले एबीपी माझा से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि इस सब के मामले में श्रीवास्तव जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो हल क्यों नहीं निकला, ये मेरा पहला सवाल है। ये बात सच है कि सच्चिदानंद सिंह जी ने मुझे पत्र भी लिखा था और इस बीच में लगातार उन्होंने मुझे बात भी की, लेकिन मैं उनको उनके प्रश्नों का कोई समाधान इसलिए नहीं दे सका था कि पार्टी में जिस स्तर पर चर्चा होनी चाहिए थी वहां पर पूरी तौर से संवादहीनता थी। वहां कोई चर्चा करने के बाद भी ना तो वहां से कोई जवाब मिल रहा था और ना ही मैं सच्चिदानंद सिंह जी को कोई उसकी फिर जानकारी दे पा रहा था। इसलिए इसमें ये चूक हुई है और निश्चित रूप से उनका जो कहना है वो सत्य है। पर श्रीवास्तव जी, अब पार्टी का आगे का कदम क्या होगा? आप किस तरह से इस मामले में हल निकालना चाहते हैं? देखिए कि पार्टी के नेतृत्व के रूप में श्रीमती सुनेत्रा पवार को हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। मैं नहीं सोचता कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कार्यकर्ता को इस पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति होगी। अब इसका हल निकालने के लिए तो निश्चित रूप से आदरणीय सुनेत्रा पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब, इन सब लोगों को बैठ के चर्चा करना होगी कि इसका एक जो मुद्दे सच्चिदानंद सिंह जी ने उठाए हैं अपने पत्र में और जो उन्होंने नोटिस दिया है उसका अगर समाधान, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं इस बात को और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनका कहना यही था कि मैं इस पूरे मामले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कि पार्टी का नुकसान हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के अंतर्गत हो, यही उनकी मांग है। तो अगर हम पार्टी की लीडरशिप अगर इसको मान लेती है तो मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई ज्यादा बड़ा मसला है और पार्टी का है। और सच्चिदानंद सिंह जी एक समझदार हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम सब लोग उन्होंने जो मांग उठाई है उस पर हम लोग सकारात्मक पहल भी करेंगे, इसका मेरे को पूरा विश्वास है। श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि सच्चिदानंद जी ने आपसे पहले भी बातचीत की है, उनकी जो मांग है वो आपके सामने उन्होंने रखी थी, तो आपने पक्ष के अन्य जो वरिष्ठ नेता है उनसे बातचीत की थी क्या? हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी किसी ने उस पर कोई सकारात्मक ना तो जवाब दिया और ना ही किसी ने कोई रुचि दिखाई। श्रीवास्तव जी, और भी मेरा एक सवाल है। अजित दादा जी का निधन हुआ है और अजित दादा जी के जाने के बाद पार्टी में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ खमियां है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? देखिए, ये बात सच है कि आदरणीय अजित दादा पवार का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। जिस प्रकार से वो पार्टी और सरकार का संचालन करते थे वो तो अपने आप में एक अद्भुत मामला था। तो उनसे आदरणीय अजित दादा पवार की तुलना करना तो शायद ठीक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अभी हमारी पार्टी में बहुत कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक संवादहीनता आदरणीय अजित दादा पवार की मृत्यु के उपरांत जो एक संवादहीनता पैदा हुई है उसने निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके मन में भी एक असंतोष पैदा किया है और इसका दायित्व निश्चित रूप से। आप कह रहे हैं कि कुछ खामियां हैं, तो ये क्या खामियां हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है जो मैंने आपसे जैसा कहा कि संवादहीनता पैदा हो गई है। आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही, एक दूसरे के प्रति जो इसके पहले बातचीत होती थी, संगठन को कैसे हम मजबूत करें, हम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बातचीत होती थी, वो सारी बातें रुक गई हैं। इसलिए ये जो असंतोष पैदा हुआ है, मैं सोचता हूँ शायद उसका बहुत बड़ा कारण यही है। श्रीवास्तव जी, मेरा अगला सवाल यह है कि आप ये सब बातें कर रहे हैं तो सुनेत्रा जी के बाद और सुनेत्रा जी के यहाँ उनकी जो भूमिका है उसमें कुछ हस्तक्षेप हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं, सुनेत्रा बहनी के कार्यक्षेत्र में तो मैं नहीं सोचता कि किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप हो रहा हो। वो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और हम सारे लोग उनका सम्मान करते हैं और हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज भी जरूरी है कि जो संवादहीनता है जिस भी स्तर पे है वो भी खत्म होनी चाहिए। खाली हमारे ये कहने से सारा मामला ठीक नहीं हो जाता।
इसके लिए चीज जरूरी है कि सारे लोग मिलकर इस मुद्दे पे चिंतन करें और जो बेहतर एक रास्ता हो वो निकाला जाए। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप भी कह रहे हैं कि संवाद की कमी है पार्टी में, तो उसका क्या कारण है? शायद इसका कारण यही है कि जो पार्टी में जिन लोगों को अवसर मिला है काम करने का, उन वो शायद ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारी चीजें सेल्फ मोड ड्राइव में है, ऑटो ड्राइव में है और ये सारा काम अपने आप होता रहेगा। पर संगठन को चलाना इतना आसान नहीं होता, इसमें लगातार संवाद बनाना होता है और संवाद के बाद ही कोई चीज स्थिति पैदा होती है। तो ये समझना पड़ेगा, जो लोग पार्टी का अभी पार्टी का संचालन जो अपने हाथ में लिए हुए लोग हैं, उनको इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से ही इस मामले में कमी है। श्रीवास्तव जी, भुजबल साहब भी इस मामले में अक्सर बातें करते हैं और बाकी अन्य नेताओं ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, तो इसका कारण क्या है? पार्टी बिखर रही है, ऐसा आपको लग रहा है? पार्टी बिखर रही है इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि पार्टी में हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, भुजबल साहब, दिलीप वलसे पाटिल, ये बहुत ही समझदार और जनता से जुड़े हुए नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित होगी। और ये बात, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक ये सब लोग मिलकर संवादहीनता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक जो शक्ति पार्टी की सामने आनी चाहिए वो शायद सामने ना आ पाए। श्रीवास्तव जी, जो पार्टी के बड़े नेता है, मतलब सुनेत्रा पवार, तटकरे जी और प्रफुल्ल पटेल जी, उनके मामले में आप क्या कहेंगे? उनके यहाँ कम्युनिकेशन कैसा है? मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन की वहां पर भी कमी है और यही कारण है कि जब हम लोगों ने कोई बातचीत की तो हमको कोई समाधानकारी उत्तर नहीं मिला, क्योंकि जब कोई प्रश्न रखा जाता है नेतृत्व के सामने तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो जवाब ना मिलने के पीछे मैं सोचता हूं शायद यही एक बड़ा कारण है। श्रीवास्तव जी, आप भी कह रहे हैं कि जो नेतृत्व है उसमें ही संवादहीनता है, तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? पार्टी के जो अन्य स्तर है उस तक भी ये बात पहुंच रही है, तो हल कैसे निकलेगा अभी? इसका हल एक ये कि संवाद शुरू हो, बातचीत हो। अब जैसे कि ये जो नोटिस आया, ये नोटिस मुझे भी मिला है, मुझे ये नोटिस कल मिला। इस नोटिस के बाद जो आपस में बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव है। किसी ने बात नहीं की। अगर आज इस लीगल नोटिस का कोई जवाब मुझे देना हो, तो अगर जवाब देना है तो फिर मैं सोचूं वही जवाब दे दूं, वो भी ठीक नहीं है जब तक कि इस नोटिस के ऊपर बात ना हो, क्योंकि ये पार्टी के भविष्य और पार्टी की शक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसके लिए आपस में बातचीत होनी चाहिए। मेरे पास अभी तक किसी ने भी, जो हमारे आदरणीय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब और आदरणीय सुनेत्रा पवार जी, कहीं से इस मामले में कोई संदेश नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई। श्रीवास्तव जी, ये आप कह रहे हैं तो पार्टी को सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, ऐसे आपको लग रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देशव्यापी पार्टी है। पूरे मैं चूंकि खुद महामंत्री होने के नाते मैं पूरे प्रदेश, दूसरे प्रदेशों का काम भी देखता हूं। हर देश के हर राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन है और बहुत बड़ी पार्टी है ये। तो इसमें अगर संवादहीनता हो जाएगी, नेतृत्व के बीच में अगर आपस में बातचीत नहीं होगी, तो निश्चित रूप से इसका असर राज्यों की जो इकाइयां हैं उन पर भी पड़ेगा। तो इस संवादहीनता को तो समाप्त करना जरूरी है ना। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक ये पार्टी अपने सही स्वरूप पे कैसे काम करेगी। शुक्रिया श्रीवास्तव जी, आपने हमको ये प्रतिक्रिया दी, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तर सच्चिदानंद सिंह यांनी ज्यांना नोटीस बजावलेली होती त्यामध्ये ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांचं देखील नाव होतं आणि त्यांनीच आपल्याशी बातचीत केलेली आहे।